आपका टॉपिक बताइए ट्रिग्नोमेट्री है। उसी में कल हमने आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई थी। आइडेंटिटीज मैंने आपको 9 आइडेंटिटीज बताई थी। तो तीन सबने आपकी तीन और निकाली, हर एक आइडेंटिटी से 2 आइडेंटिटी और निकाली थी। आइडेंटिटीज क्या थी एक बार आप लोग ध्यान से सुनेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे आपने 2 आइडेंटिटी फाइंड की थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगली आइडेंटिटी थी आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे जो फाइंड हुई थी वो थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। इससे 2 आपकी और फाइंड हुई थी, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट थी कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी ये 9 आइडेंटिटीज जो आपकी फाइंड हुई थी उन्हीं का आगे चल के यूज होगा। अब होगा ऐसे कहीं कहीं पे 90 माइनस थीटा बनेगा, लेकिन उस फार्मूलेस को, यानी ये सब जितने फार्मूले आपने अभी तक पढ़े उन सब फार्मूलों को आइडेंटिटी को मैच करके आपको क्वेश्चन करने होंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इनको इजी करना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17। देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों साइन में है, तो देखिए दोनों जो एंगल है एक दूसरे के पूरा क्या है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। जब इनको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो किसी भी एक को आप चेंज कर लीजिए। हमने पहले वाले को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 रहेगा तो 60 से, लेकिन ये फार्मूला बन जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 वैसे ही रहा। देखिए अभी दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये थीटा की जगह पे क्या आ गया 27। आपने फार्मूला पढ़ाया है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका 1। ऐसे ही नीचे आपने 17 को चेंज किया, 19 माइनस 73 कर दिया। 19 माइनस 73 आपका रहेगा 17, लेकिन cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है sin थीटा, sin 73 हो गया, और cos का तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका क्या आ गया 1 आ गया। ये वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यानी किसी भी एक को आपने चेंज करके दूसरा वाला फाइंड कर लिया। देखिए आगे आते हैं दूसरा क्वेश्चन, sin 25 cos 65 cos 25 sin 65। इसमें आपने क्या किया, किसी भी एक को चेंज करो। देखिए यहाँ हम sin दोनों को बनाएंगे। जब इसको sin में बनाएंगे तो हमने क्या किया, cos 90 माइनस 25, तो आपका cos 90 माइनस 25 आपका क्या हो जाएगा sin 25 डिग्री। अब देखिए दूसरा पार्ट था, वहां पे जब यहाँ दोनों sin ला रहे हैं तो वहां cos बनाइए, तो हमें sin को चेंज करना, हम इसको 90 माइनस 25 लिख दिए जैसे यहाँ किया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा cos 25 cos 25। तो ये हमारा हो गया sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या थीटा की जगह 25 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आपने क्या देखा कि जो हमारे आइडेंटिटी है उसको कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, sin था तो दूसरा वाला हमने स्क्वायर फंक्शन है cos में कर लिया, ऐसे नीचे cos वाले को sin में कर लिया, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया। ध्यान रखिएगा एंगल सेम हो, एंगल सेम हो तभी थीटा की वैल्यू को वेरी करेगा। तो यहाँ पे 1/1 बन गया था, यहाँ पे सीधे सीधे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन गया था, जो कि आपका क्या आ गया था 1 आ गया था। लगभग दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते थे। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है sin 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ में दिया है sin 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिया sin 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। तो देखिए sin 90 माइनस थीटा सभी को पता क्या होता है cos थीटा, cos थीटा कर दिया। टेन थीटा को आप sin अपॉन cos कर दिए, क्या आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए ये cos आपका ऊपर चला जाएगा, क्यों, इसका रीजन है यहाँ पे, जहाँ पे लिखा cos थीटा sin थीटा, इसके अपान में 1 है, फिर उसके अपान में हमारा sin थीटा cos थीटा जाएगा। आपको पता है एक्सटर्नल पार्ट का मल्टीप्लाई और बीच वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं। sin से sin कैंसिल, cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा। और आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, अभी मैंने बोली भी थी, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, पहला पार्ट प्रूव हो गया। sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा से किया, फिर ये cos ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin से sin कट गया, cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन cos 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस sin 50 डिग्री माइनस थीटा।
प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50। देखिए यहाँ पे जो 40 प्लस थीटा इसको हम 90 माइनस 50 लिख सकते हैं 40 को। यहाँ पे आप 90 है, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 50 डिग्री हो जाएगा थीटा माइनस का। अब देखिए फार्मूला बन गया cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे पूरी वैल्यू होगी तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा, यानी sin 50 डिग्री माइनस थीटा। फिर से एक बार देखिए 40 को आप इसे 90 माइनस 50 और प्लस थीटा वैसे यहाँ से जब माइनस का ले तो माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस किसका हो जाएगा माइनस का। अब ये पूरा थीटा बन गया तो cos 90 माइनस थीटा क्या है sin थीटा। बाकी टर्म वैसे ही रखा, यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसके बाद इधर देखते हैं cos है, ये 40 50 है, किसी एक को चेंज करो, इसको 90 माइनस 50 किया, cos 90 माइनस 50 sin 50। ऐसे नीचे 40 50 था, इसको चेंज किया 90 माइनस 50 क्या आ गया cos 50। देखिए cosine स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, ये चीज और चीज सेम है, कैंसिल हो गई, 0 प्लस 1 क्या आ गया 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो बस इसमें ध्यान रखना कहाँ पे आपकी आइडेंटिटी एक दूसरे की पूरक है और कहाँ पे आपका स्क्वायर का रिलेशन बन रहा है, जो आइडेंटिटीज बताई। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल दिया साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखो, यानी राइट द वैल्यू ऑफ साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, यानी हमें साइन ए सेक ए और टेन ए की वैल्यू कॉट ए के टर्म में लिखनी है। देखिए यहाँ पे पूरा आपका आइडेंटिटीज का योगदान है, हमें लाना है कॉट ए, क्या लाना है कॉट ए लाना है। जैसे आपको पता है साइन ए का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। यहाँ पे आपका क्या लगेगा रूट लगेगा, ठीक है। अब देखिए हमें लाना क्या कॉट लाना है, कॉट तभी आएगा जब हमको 10 पता होना चाहिए। देखिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, तो इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। तो ये सेक स्क्वायर ए आपका क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टेन ए अपान सेक ए। देखिए टेन ए आपका क्या होता है साइन ए अपान कॉस ए, और जब सेक ए को कन्वर्ट करेंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा कॉस ए, क्या आ जाएगा कॉस ए। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं टेन ए सीधे क्या आएगा 1 अपान कॉट ए इंटू सेक ए, 1 अपान कॉट ए इंटू सेक ए। तो जब आपका फार्मूला साइन का कॉट के टर्म में पूछा था तो आपका क्या आ गया कॉट ए इंटू सेक ए, कॉट ए इंटू सेक ए। या ये जो सेक था इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं यहीं से चेंज कर लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर हम बना लेने देंगे नीचे, यहाँ पे आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर बना लेगा। तो आपको यहाँ पे केवल एक ही काम करना है, जो टेन स्क्वायर है इसको आप क्या करेंगे कॉट में ही कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे कॉट में। जब आप इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपान कॉट स्क्वायर ए रूट में और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ये चीज कैंसिल हो जाएगी। तो रूट में आपका आ जाएगा क्या 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी जो साइन की वैल्यू जब आपने कॉट के टर्म में ली तो आपकी क्या है रूट का 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गई। अब देखिए साइन की वैल्यू सेक और टेन में कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर से समझ लीजिएगा कि इसको हमने क्या किया सेक स्क्वायर माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट का सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टेन स्क्वायर हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन को 1 अपान 10 में कन्वर्ट कर लेंगे और 1 प्लस टेन स्क्वायर को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे सीधे सीधे 1 अपान कॉट स्क्वायर में। तो कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट जाएगा, आपका क्या आएगा साइन की वैल्यू 10 में 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए सीधे सीधे आ जाएगी। अब देखिए आगे सेक इमेज को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब आपको पता ही है सेक क्या होता है रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्योंकि सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है तो रूट स्क्वायर का टेन स्क्वायर का 1 अपान कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा 1 अपान कॉट थीटा होता है। इससे हम ले लेंगे कॉट स्क्वायर प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर। यहाँ तो रूट ऊपर बना रहा, नीचे क्या है कॉट आएगा, तो ये आपका सेक की वैल्यू किसके टर्म में आ गई कॉट टर्म में।
tan का तो आपको पता है सीधे से tan a अपॉन cot a होता है। इस तरह से sec और cot tan भी मैंने बता दिया। sin वाले को एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा टफ था। 1 माइनस cos स्क्वायर है, इसको 1 अपॉन sec स्क्वायर लिखेंगे, एलसीएम लेंगे sec स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर आएगा। सभी को पता है sec स्क्वायर है माइनस 1 tan स्क्वायर होता है, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। इसे 1 अपॉन cot कर देंगे, इसको 1 अपॉन cot कर दिए, cot से cot आपका कैंसिल, तो रूट में 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a आ गया। इस तरह से हमने sin sec tan की सभी की वैल्यू मैंने क्या की cot के टर्म में लिख दी। इस तरीके से ये प्रश्न आपके थे, बहुत इजी थे, इसको आप लोग करेंगे। अब आगे इसके बढ़ते किस तरह के आपको क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन सिद्ध करने वाले यहाँ पर थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हो गए, इनको ध्यान से देखिए। cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। देखिए यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, जो कि हमारी क्या थी, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पूरा हल करके आपके सामने बताता हूँ। ऐसा क्यों, देखिए हमें cos लाना है। cos रिलेशन आपका किससे आता है, या तो आपका व्युत्क्रम रिलेशन आता है जो सेट होना चाहिए, या फिर साइन से। तो देखिए इसको साइन वगैरह में चेंज करेंगे। cosec थीटा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और cot थीटा आपका क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा था, आप लगा देंगे। आपने क्या किया कि cosec को 1 अपॉन साइन और cot को cos अपॉन साइन में कन्वर्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि आप cos को साइन ही से ला सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा 1 माइनस cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बन गया। अब देखिए इसको जब आप लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे, और अपान में आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए फिर से आगे बढ़ते हैं हम। आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। अब ये आपका 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 बार आ जाएगा। यहाँ पे आपका 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। ऐसा इसलिए इसे हम 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, जो कि एक बार प्लस एक बार माइनस होगा, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। देखिए आपकी वही चीज आ गई, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। देखिए फिर से हमने cosec को 1 अपॉन साइन, cot को cos अपॉन साइन में चेंज किया, एलसीएम लिया sin थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो जब स्क्वायर करेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये आपका एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस वाले कट के ये चीज आपकी प्रूव करनी थी, वो चीज आ गई। देखिए अगला क्वेश्चन है tan थीटा sec थीटा प्लस 1 sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2 cosec थीटा। लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम ले लिया, tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस 1, इससे डिवाइड करेंगे, tan थीटा बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो sec थीटा प्लस 1 बचेगा, मल्टीप्लाई किया। यहाँ देखिए सेम वैसे ही आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हमने क्या किया, एक साथ लिया, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर थीटा, और ये आपका 2 sec थीटा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 2 sec थीटा कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 sec थीटा कॉमन ले लेंगे। जब आप लोग 2 sec थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, sec थीटा। क्या बचेगा, sec थीटा प्लस 1, और अपान में आपका क्या tan थीटा है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 sec थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा, ये आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, cos से cos कैंसिल, 2 अपॉन sin थीटा आपका क्या हो जाएगा, 2 cosec थीटा। देखिए यहाँ से आपने 2 sec थीटा कॉमन लिया, यहाँ पे तो कुछ था नहीं, यहाँ से आपने 2 sec थीटा जब कॉमन ले लिया, sec थीटा प्लस 1, ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल। sec थीटा को आप 1 अपॉन cos लिखेंगे, tan cos sin अपॉन cos, cos से cos कट गया, 1 अपॉन sin क्या हो जाएगा, cosec। तो ये आपका क्या है, 2 cosec थीटा, जो कि आपको प्रूव करना था। इस तरीके से ध्यान रखिए कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे लगानी है। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे इसलिए क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जितना पार्ट है उसका कॉन्जुगेट, इसका सेगुमी लेते हैं, तो 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन ए होगा। इसका हमने नंबरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन रूट के अंदर ही करेंगे। यानी जो हमारे आपके यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, यानी 1 माइनस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए, अगर यहाँ 1 प्लस होता तो यहाँ 1 माइनस लेते, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया,
तो ऊपर तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर है आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। ये रूट ही में जब रूट है तो आपका अंडर रूट से स्क्वायर पड़ेगा कैंसिल, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया। देखिए आपने क्या किया था, यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था, 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन ए था, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर रूट हट गया। अब इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा आपका सेक ए और साइन ए अपॉन कॉस ए आपका क्या हो गया tan ए हो गया। इस तरीके से आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को लगा के सॉल्व किया। देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है cos a माइनस साइन ए sec a माइनस cos a इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने में आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से भी हल कर सकते हैं और एक तरफ से भी। देखिए cos a को 1 अपॉन sin a किया, एलसीएम लेंगे sin a 1 माइनस sin स्क्वायर a हो जाएगा, sec a को 1 अपॉन cos a करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a cos a, अब 1 माइनस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर होगा और sin स्क्वायर a हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह। देखिए अब यहाँ पे आप चाहें इसको काट दे sin से स्क्वायर, यहाँ cos स्क्वायर से, तो sin a cos a आ जाएगा। तो फिर आप राइट हैंड साइड लेके हल कीजिएगा, tan को sin अपॉन cos में, cot को cos अपॉन sin में चेंज करके, तो अभी आपकी ये चीज आएगी। यानी आप लेफ्ट हैंड साइड करके कुछ रिजल्ट ले आए, ऐसे ही राइट हैंड साइड को लेके कुछ रिजल्ट ले आएंगे, तो अभी ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अब इसके आगे अगर आप करना चाहते हैं यहीं से, तो कैसे करेंगे, देखिए 1 अपॉन sin a cos a अपॉन में मैंने क्या कर दिया cos स्क्वायर है sin स्क्वायर है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से चीज, 1 अपॉन ये sin से स्क्वायर कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा cos a sin a। ये चीज ऊपर भी ले जा सकते थे लेकिन नहीं ऐसा करेंगे। अब इसको हम आगे क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है। ये चीज हमने अपनी तरफ से लगा दी। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 को हमने sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर लिख दिया, sin इंटू cos a आ गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर है अपॉन sin a इंटू cos a प्लस cos स्क्वायर है sin a इंटू cos a। इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, इस स्क्वायर से sin कटा, तो 1 अपॉन sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan a और cos अपॉन sin क्या हो जाएगा cot a। देखिए क्या किया इस क्वेश्चन में, आपने इसको अपान में ले गए तो 1 अपॉन cos से sin a बचा, 1 की जगह पे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a रखा, sin स्क्वायर a अपॉन sin a cos a करेंगे और cos स्क्वायर a अपॉन sin a cos a करेंगे, स्क्वायर से sin कटेगा, यहाँ भी कटा, तो 1 अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन cot a आ गया। इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन था सॉल्व किया गया। आप चाहते तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हल करते हैं, फिर राइट हैंड से लेके कुछ रिजल्ट आ जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। देखिए क्वेश्चन है sin a प्लस cos a होल स्क्वायर प्लस cos a sec a होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a आपको प्रूव करना है। देखिएगा बहुत इजी सम से आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चंस के आगे कल हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर करता है a स्क्वायर मींस sin स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर मींस cos a स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब 2 sin a cos a cos a के। ऐसे यहां पे आप जब ओपन करेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। देखिए ये चीज sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है, आप क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे sin स्क्वायर है cos स्क्वायर। देखिए cos स्क्वायर हमको चाहिए भी नहीं, cos स्क्वायर को हम कर सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जो कि मैंने लिख लिया। अब देखिए ये है 2 sin a cos a, 2 sin a इंटू 1 अपॉन sin a, ये cos स्क्वायर आपका आगे जा चुका है। sec a को भी आप ब्रेक कर लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a, और ऐसे ही cos a इंटू 1 अपॉन cos a आपका हो जाएगा। देखिए फिर से
ये आपका साइन स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है, प्लस 2 साइन है, कॉसेक क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस है सेक आएगा। देखिए साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है को हमने एक साथ ले लिया, कॉसेक स्क्वायर है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो, 2 साइन है कॉसेक था तो 2 साइन कॉसेक है 1 अपन साइन है हुआ। ऐसे सेक स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर हो गया, तो सेक है 1 अपन कॉस। सेक से सेक कैसे कटेगा, यहाँ साइन से साइन है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है 1 प्लस 1 प्लस ये आपका कॉट स्क्वायर है प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस 2। देखिए 2 3 5 6 7 तो क्या आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है आपका आ गया। इस तरीके से राइट हैंड साइड आपकी सॉल्व हुई। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, केवल एक्सपेंड करना था। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपने आप चले जाएंगे और कॉसेक और साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कॉसेक स्क्वायर एक की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ जाएगा और सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा। बाकी ऐड करेंगे तो 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर आपका आ गया। इस तरीके से ये आज का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब बाकी सम्स आप एक्सरसाइज लगाइएगा, जो प्रॉब्लम होएगा अपने ग्रुप में पूछिएगा। थैंक यू।